और वहीं हमास ने इजराइल पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। सराया अल कुद्स ब्रिगेड ने एक रॉकेट अटैक किया और उसका वीडियो जारी किया गया। बैराज रॉकेट से इजराइल पर देखिए कैसे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। इजरायली कब्जे वाले इलाकों को हमास लगातार बना रहा है निशाना। और गाजा पर विनाशकारी हमले की तैयारी में इजराइल है। ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां गाजा पर लगातार हो रहे हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि विनाशकारी हमले की तैयारी में इजराइल भी है। गाजा युद्ध पर अमेरिकी अखबार का ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र किया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के सामने परमाणु हमले के जिक्र को लेकर मायने बढ़ जाते हैं समीर, और ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस बयान में हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र करते हुए किस तरीके से गाजा युद्ध को लेकर अब बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। समीर, बिल्कुल, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए कि जिस तरह से गाजा पर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ से जो अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है उसमें भी हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र किया गया है। और देखिए, हिरोशिमा नागासाकी गाजा युद्ध पर बड़ा फैसला, बड़ा खुलासा आपके सामने हम रख रहे हैं। अखबार का दावा क्या है ये अब आपको दिखाते हैं। इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी की बात की, अमेरिका के सामने हिरोशिमा नागासाकी की चर्चा हुई। गाजा में मारे जा रहे नागरिकों पर अमेरिका ने चिंता जताई थी। इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए लोगों का जिक्र कर दिया। बड़े सवाल, क्या गाजा जंग परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या इजराइल हमास पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? गाजा पर परमाणु हमला हो सकता है क्या? गाजा युद्ध के दौरान हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र क्यों किया जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है सुरभि। इससे पहले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने जिक्र किया था कि यह तो हिरोशिमा नागासाकी जैसा मंजर है गाजा में, और अब अमेरिका की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में ये मंजर बहुत भयानक सामने आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इन सवालों को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे बात, लेकिन उससे पहले इन बयानों को डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि अब एंटनी ब्लिंकन ने भी हमास पर यह बड़ा बयान दिया है। इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। हमास ने इजरायली लोगों पर क्रूरता की है। एक और बयान यहां पर सामने आ रहा है, जिसमें यह बार बार कहा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी ये दोहराते आए हैं कि किस तरीके से अमेरिका इस बड़े सहयोग के साथ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। A family of 4, a young boy and girl, 6 and 8 years old, and their parents around the breakfast table. The father, his eye gouged out in front of his kids. The mother's breast cut off. The girl's foot amputated. The boy's fingers cut off before they were executed. And then their executioners sat down and had a meal. That's what this society is dealing with. And no nation could tolerate that. And as we've said repeatedly, as President Biden has repeatedly made clear, Israel has not only the right but the obligation to defend itself and to try to take every possible step to make sure this doesn't happen again.